From Deepika Padukone to Aryan Khan, 2025 becomes one of Bollywood's most controversial years. Superstar fallouts, legal battles, security scares और वायरल सोशल मीडिया मोमेंट्स 2025 ने बॉलीवुड को सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए नहीं बल्कि कंट्रोवर्सीज के लिए भी स्पॉटलाइट में ला दिया। फ्रॉम क्रिएटिव फ्रीडम और वर्क लाइफ बैलेंस से लेकर पर्सनल सेफ्टी, पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट्स और डिजिटल स्क्रूटिनी तक अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल एक के बाद एक टर्बुलेंट फेस की है। From Deepika Padukone and Aryan Khan to Saif Ali Khan, Diljit Dosanjh and many others, 2025 बॉलीवुड के लिए रीसेंट मेमोरी का सबसे स्टॉर्मी ईयर बन गया है। अब सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की, जो कंट्रोवर्सी के सेंटर में रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट छोड़ दी। रीजन बताया गया क्रिएटिव और प्रोफेशनल डिफरेंसेस, जिसमें 8 आवर वर्क डे, प्रॉफिट शेयरिंग टर्म्स और स्केड्यूलिंग कमिटमेंट्स पर डिसएग्रीमेंट शामिल थे। अब ये डिसीजन उस वक्त आया जब दीपिका 2024 में अपनी बेटी का वेलकम करने के बाद मदरहुड को प्रायोरिटाइज करना चाह रही थी। अब बाद में उन्होंने कल की 2898 AD सीक्वल से भी एग्जिट ले लिया। अब रिपोर्टेडली सिमिलर रीजंस की वजह से। अब चाहे किसी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई हो या ना आई हो, लेकिन इस मूव ने वर्क लाइफ बैलेंस पर एक फ्रेश कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी। अब खासकर उन वुमेन्स के लिए जो चाइल्ड बर्थ के बाद काम पर वापस आती हैं। अब इसी साल एक और बड़ा नाम कंट्रोवर्सी में आया, आर्यन खान। अब फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने आर्यन की नेटफ्लिक्स सीरीज बाज ऑफ बॉलीवुड के मेकर्स के खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया। अब एलिगेशन ये था कि सीरीज में एक कैरेक्टर उनके जैसा दिखाया गया जो डेरोगेटरी मैनर में पोर्ट्रे हुआ। अब वानखेड़े ने इंजेक्शन के डिस्प्यूटेड सीन्स के रिमूवल की डिमांड की। अब ये कहकर कि ये सीन्स उनके पब्लिक इमेज को डैमेज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब मीनवाइल 2025 के शुरुआत में एक सीरियस सिक्योरिटी स्कैम ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, जब सैफ अली खान पर उनके मुंबई रेसिडेंस में 16 जनवरी की अर्ली आवर्स में इंट्रूडर ने अटैक किया था। सैफ को स्टैब किया गया और बाद में अक्यूज्ड मोहम्मद शरीफुल इल्लाम शहजाद को अरेस्ट भी कर लिया गया। उस पर अटेम्प्टेड रॉबरी और असॉल्ट के चार्जेस लगे। इस इंसिडेंट ने मुंबई में सेलिब्रिटी सिक्योरिटी पर वाइड स्प्रेड कंसर्न खड़ा कर दिया। पॉलिटिकल टेंशन ने भी बॉलीवुड को नहीं छोड़ा। दिलजीत दोसांझ को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा जब उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर के साथ सरदार जी 3 में काम किया। अप्रैल 2022 पहलगाम टेरर अटैक के बाद बैकलैश और भी ज्यादा बढ़ गया। अब जिसके बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर बैन की मांग फिर से तेज हो गई थी। अब रिजल्ट ये रहा कि मेकर्स ने इंडियन थिएट्रिकल रिलीज ड्रॉप कर दी और फिल्म को ओवरसीज रोल आउट तक लिमिटेड रखा। अब इसी के साथ FWICE ने अपनी 2019 डायरेक्टिव को रेटिलेट किया, जिसमें इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर कंप्लीट बैन की बात कही गई। अब इंडस्ट्री ड्रामा यहाँ खत्म नहीं हुआ। हेरा फेरी 3 को लेकर भी कंट्रोवर्सी चली, जब रिपोर्ट्स आई कि परेश रावल ने अक्षय कुमार के साथ फॉलआउट के बाद फिल्म से टेम्परेरी एग्जिट ले ली है। अब मंथ्स के तक स्पेकुलेशन और लीगल चैटर चलती रही, लेकिन बाद में अक्षय ने क्लैरिफाई किया कि उनका और परेश का रिलेशनशिप कॉर्डियल है और जो लीगल डिसएग्रीमेंट थी वो पब्लिसिटी स्टंट नहीं थी। इस क्लैरिफिकेशन से सीक्वल का वेट कर रहे फैंस को थोड़ी रिलीफ मिली। अब फिल्म ने दूर एक पर्सनल लीगल बैटल भी हेडलाइंस में रही। अब करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान अपने लेट फादर संजय कपूर के विल को लेकर इनहेरिटेंस डिस्प्यूट में फंस गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिबलिंग्स ने विल को फॉर्ज्ड बताया और अपनी स्टेप मदर प्रिया सचदेव के खिलाफ कोर्ट डिस्प्यूट में है। अब जिसमें असेट्स, एक्सेस और एजुकेशनल एक्सपेंसेस जैसे इश्यूज शामिल हैं। अब डिजिटल दुनिया में एक छोटा सा एक्शन भी बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाता है, जब विराट कोहली के वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट से एक्ट्रेस अवनीत कौर की फोटो लाइक हो गई। सोशल मीडिया पर स्पेकुलेशन और मीम्स के फ्लड आ गए और कुछ लोगों ने अनुष्का शर्मा को भी कॉन्वर्सेशन में घसीट लिया। इस पर विराट ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू क्लैरिफाई किया और लिखा, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट व्हाइल क्लियरिंग माई फीड इट अपीयर्स द एल्गोरिथम मे हैव मिस्टेकनली रजिस्टर्ड एन इंटरैक्शन। इसी साल जया बच्चन ने भी डिबेट पार्क कर दी जब उन्होंने वी द वुमेन इवेंट विद बरखा दत्त में पेपराजी कल्चर को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन पेपराजी का बिहेवियर पर फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्रेस की। अब बैकग्राउंड रिमार्क्स के बाद ऑनलाइन मिक्स्ड रिएक्शंस आए और फिल्म मेकर अशोक पंडित ने जया के रिमार्क्स को कॉल आउट करते हुए उन पर स्नोबिश एलिटिज्म का एक्यूजेशन लगाया। 2025 ने क्लियरली दिखा दिया कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर और मूवीज का वर्ल्ड नहीं, बल्कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल प्रेशर्स और ग्रोइंग पब्लिक स्क्रूटिनी का सेंटर बन चुका है। अब चाहे वो क्रिएटिव फ्रीडम हो, पर्सनल सेफ्टी हो, पॉलिटिकल टेंशन हो या डिजिटल एज कंट्रोवर्सीज, ये साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टर्बुलेंट फेस बनकर सामने आया, जो शायद आने वाले वक्त तक याद रखा जाएगा। So do let me know which is your favorite moment and don't forget to follow us for more such gossips.